नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार समाचार में। तो आया जानते हैं दिन भर की छोटी और बड़ी खबरें पूरी तरह विस्तार से। पहले एक नज़र हेडलाइन पर डाल लेते हैं। तो आजकल बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश के खिलाफ आरजेडी को भड़का रहे हैं प्रशांत किशोर। 2025 में भी नहीं, अभी तेजस्वी को गद्दी सौंपने की दी सलाह। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले सुशील मोदी का अल्टीमेट, कहा शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी बीजेपी। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले चिराग पासवान ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, बोले अहंकारी हो गए हैं नीतीश। बिहार में भी लग गई राष्ट्रपति शासन। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का अचानक बदला डेट, अब 20 तारीख से होगी शुरू। जानिए पूरी खबर विस्तार से। तो चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में आखिरी तक बन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताया जाए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश के खिलाफ आरजेडी को भड़का रहे हैं प्रशांत किशोर। 2025 में नहीं, अभी तेजस्वी को गद्दी सौंपने की दी सलाह। नीतीश कुमार ने जब अपने पुराने और लंबे समय तक सहयोगी रहे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से गठबंधन तोड़ ही दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी ने बिहार में उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जेडीयू नेताओं ने विधानसभा चुनाव में चिराग मंडल से होने वाले नुकसान का जिक्र किया, लेकिन हाल ही में जब नीतीश ने महागठबंधन के विधायक और विधान परिषद की बैठक में 2025 के चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो सभी को उत्तराधिकारी घोषित कर चौंका दिया। नीतीश ने अभी तक जिस महीने 30 तारीख से बिहार में राजनीति की है, उसे देखते हुए लोगों को यह बात आसानी से हजम नहीं होती दिख रही है। मुख्यमंत्री को करीबी से जानने वाले लोग इस एक साधारण घोषणा की तरह से नहीं देख रहे हैं। बिहार के लोग इस पे पीछे की सियासत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस पे आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, हमें अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है जो भी सुशील मोदी का अल्टीमेट, कहा शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी बीजेपी। जी हाँ, बिहार के सारण के जहरीली शराब कांड के मृतकों के परिजनों से मिलकर लौटे बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को जमकर हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि जहरीली शराब कांड से हुए मौतों को नीतीश कुमार या तो मुआवजा दे, वरना हम बीजेपी मुआवजा किसी भी हद तक जाकर बीजेपी मुआवजा दिलाएगी। जी हाँ, वहीं आपको पता चले इस दौरान नीतीश कुमार को जमकर हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि जहरीली शराब से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 100 के पार चला गया और इसे सरकार मरने वालों का आंकड़ा छिपा रही है। शराब पीकर लोगों के मरे जाने पर प्रशासन लाशों को जलवा रही है ताकि आंकड़े को छुपाया जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों को धमकाया जा रहा है। वहीं आप सुशील मोदी ने आगे कहा कि सरकार को सारण कांड के मृतकों के परिजनों को मुआवजा देना ही होगा। जब गोपालगंज के पीड़ितों को पैसा दिया गया तो सारण को क्यों नहीं। नीतीश सरकार हर छठ छोड़े और 4-4 लाख रुपए के मुआवजा का प्रदान करे। जहरीली शराब पी कर मरने वाले ज़्यादातर लोग गरीब होकर कमज़ोर हैं। ऐसे में उन्हें इसके लिए सरकार को मुआवजा देना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के बारे में सदन में कहते हैं कि ये सब शराबी है, इन्हें भगाओ, बर्बाद हो जाओगे। बीजेपी हमेशा पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में रही है। अगर नीतीश जी से बिहार नहीं संभल पा रहा है तो वे त्याग पत्र दे दे। बीते 6 सालों में बिहार में शराब से 1000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। जी हाँ, तो आपका इस पर क्या राय है, आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट में अपना राय, अपना विचार जरूर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है चिराग पासवान ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, बोले अहंकारी हो गए हैं नीतीश। बिहार में लगाए राष्ट्रपति शासन। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। इसी मुद्दे पर शनिवार को लोजपा आर के अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कहा कि याथाओं के बारे में बताया जाए। राज्यपाल भवन का बाहर निकलते ही मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छपरा में हम लोगों ने जहरीली शराब से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। चिराग ने कहा कि मौत के आंकड़े पर पर्दा डाला जा रहा है। शराब पीने से सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई है। नीतीश के पास अगर थोड़ी भी सहानुभूति नहीं बची हुई है, उन्होंने वहां जाकर तो तस्वीर देखने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की कानूनी व्यवस्था बिगड़ गई है और छपरा में शराब से मौत की संख्या बढ़ती ही जा रही है। राज्यपाल को बताया कि किसी भी तरीके से प्रशासन इस लिपापोती करने का प्रयास कर रही है। अभी मौत के आंकड़े जो दर्शाए जा रहे हैं उसमें कई गुना ज़्यादा लोग वहां मरे हैं। ये जानकारी हमने राज्यपाल को दी है। किसी तरीके से प्रशासन के लिए खुद इस घटना में लिप्त है और उनके तार खुद से जुड़े हैं। यहाँ जांच का विषय है। चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। तो इस पर आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, हमें कमेंट में अपना राय, अपना विचार जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने।
पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का अचानक हो गया डेट कैंसिल। जी हाँ, आपको इस तारीख से होगी शुरू, जानिए पूरी खबर पर स्टार्ट है। बिहार प्रदेश कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब 5 जनवरी से शुरू होगी। पहले यह 28 दिसंबर से शुरू होनी थी। रविवार को सदाकंठ आश्रम में हाथ से हाथ जोड़ अभियान से संबंधित बैठक में यह निर्णय हुआ। बैठक में बिहार कांग्रेस के प्रभारी भरत चरण दास ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का सफलता को लेकर आगामी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान बिहार के घर घर तक पहुंचेगा। नेताओं में अनुशासन और प्रोटोकॉल की हिदायत देते हुए दल के सभी नेताओं को बांका से अभियान के 5 जनवरी से शुरू होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने के सामने मजबूती से अपनी उपस्थिति दिखाने को कहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर बिहार के आमजनों तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ अभियान की शुरुआत प्रदेश में होगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को राज्य से बूथ स्तर तक संचालित होगा, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता गण पंचायत से लेकर प्रखंड और बूथों से लेकर जिला एवं राज्य स्तर पर पद यात्रा करेंगे। वहीं विधान परिषद प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक घरों पर भारत जोड़ो यात्रा के स्टिकर और कांग्रेस के सांसद प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही यूथ कांग्रेस के द्वारा गांव और शहरों में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला जाएगा। कार्यक्रमों के अंत में मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट बांटेंगे और राहुल गांधी के संदेश के पत्र के रूप में बांटेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि यह अभियान देश में नजीर के तौर पर साबित होगा। इसका ख्याल हम एक कांग्रेस कार्यकर्ता को रखना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो इस पर आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है? कौन सी सरकार इस बार चुनाव में अपनी पार्टी को जिताते हुए सरकार बनाते हुए नजर आ रही है? क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की पदभार को संभाल सकते हैं या नहीं? अपना कमेंट में हमें अपना सजेशन जरूर बताएगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज को इतना ही। अगर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए प्यार से जय हिंद, जय भारत।